नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग राजा भोज और गंगोत्री की बहुत ही प्रसिद्ध कथा को सुनेंगे। इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि होनी तो होके ही रहती है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। अपने कर्म का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक। तो आइए शुरू करते हैं राजा भोज और गंगोत्री की अद्भुत और प्राचीन कथा। इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं होनी बड़ी प्रबल होती है, जो होना होता है वही होकर ही रहता है, चाहे वह एक आम इंसान हो या फिर कितना ही बड़ा राजा ही क्यों न हो। होनी होकर ही रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। प्रिय श्रोतागण, राजा भोज एक न्याय प्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र जैसा स्नेह करते थे। उनके दरबार में उनके विद्वान लोग रहते थे, अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा भोज की उन्नति प्रजा देवता के समान पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा अपनी प्रजा के दुख तकलीफ का पता लगाने के लिए रात्रि में भेष बदलकर अपने घरों के आसपास घूमते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के सुख दुख का सही से पता लगा लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ गई। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक दीपक जल रहा था। वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत वृद्ध और कमजोर हो गया हूँ। मेरे शरीर में अब कितनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने यजमानों के घर पहुंचकर पूजा पाठ करा सकूं, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है जो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद अवश्य ही करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 70 वर्ष का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं कुछ कमा नहीं सकता। बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 समय की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसीलिए राजा भोज ने 100 सोने की और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन हो चुका था कि वह इस धन से अपना बचा हुआ संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह सोने और चांदी के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख दिया। किंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण संदूक खोला तो सारे रुपये गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके दरबार में उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, क्योंकि व्यक्ति घर में कोई अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और राजा को रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 मुद्रे और चांदी के सिक्के दे दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और वह ब्राह्मण उन रुपयों को लेकर अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने उन सिक्कों को लकड़ी के बने संदूक में रख दिया, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात्रि की गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, देव राज्य पर बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वो रुपए लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वो रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक से वो रुपए गायब थे। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो जाएंगे। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सामने कह सुनाया। राजा ब्राह्मण की बातें सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को 100 और चांदी के सिक्के पुनः दे दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर पहुंच गए, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात्रि खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे।
रात्रि में राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान हो गए। राजा ने देखा कि बिल्कुल उन्हीं के शकल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह रुपया ब्राह्मण से वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा नहीं गया। राजा अपने उस हम शकल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे कि महाशय, आप कौन है जो मेरी शकल बनाकर तुम इस दुखी ब्राह्मण को दुखी क्यों कर रहे हो? आप राजा तो नहीं है। राजा तो मैं हूँ। आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुख दे रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हम शकल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह निर्धन ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में नहीं है। राजा, कर्मों का फल मिलना ही है, चाहे आज मिले या कल। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे अब कोई दंड न दिया जाए और इसका दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उस हम शकल से बहुत अनुनय की विनय किया। तब राजा का वह हम शकल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य अपने कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबकी प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। यह कहकर वह राजा का हम शकल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गए। राजा के कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते हुए अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ से छलांग लगा दी। राजा भोज मूर्छित होकर वहीं गिर गए। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को शत्रु समझकर मारा, पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी इस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा भोज को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा को मरहम पट्टी की करके और उनके देखभाल करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान था। गंगू तेली राजा को देखकर ही समझ गया कि ये कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सत्यता जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसीलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू चलाने का काम दिया। राजा ने उस कार्य को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था। दोनों तेल पिरोते थे, किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिराग घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें और चौड़ी छाती और चमकता हुआ चेहरा देखकर अनुमान लगा लिया था कि यह उसका दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसीलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा भोज स्वभाववश एक गीत गुनगुना रहे थे तो वहां आए हुए लोगों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के
उस राज्य के राजा के दरबार में गायक और नृत्य हुआ करते थे। गाने वालों की उचित इनाम भी दिए जाते थे। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। इसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास बने राजा को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी के साथ उस दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण कपड़ों में थे, लेकिन उनके चेहरे से तेज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ बड़े बड़े गायकों ने अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंतिम कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए मंच की तरफ चल दिए। मंच पर पहुंचकर राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया। गाना शुरू किया। दरबार में बैठे सभी लोग मंत्र मुक्त हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारी को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर मानो जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को ऐसे अपना मान लेगी। उस सभा में राजकुमारी अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा लेकर देख लीजिए। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वह 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्य देव बैठे हुए थे। राजा ने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिससे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों में से एक युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया, और धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, राजन, जितना मुझे ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज ने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है, इसीलिए राजा भोज को धार्मिक राजकुमार मानता है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज की कई युद्ध में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं, इस धरा पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का पानी ग्रहण कर सके? पुण्यदेव बोले कि महाराज, ऐसा पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानी अनेक है, वह सबसे महान है। पुण्यदेव के इस प्रकार कहते ही अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में
हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, हमारी धृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वह युवक बोला, महाराज, दंड तो पूरे बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। राजा सिद्धराज बोले, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति होनी या भाग्य। राजा भोज में से ये सब गुण हैं, उसके बाद भी राजा भोज दर की ठोकर खा रहा है, क्योंकि होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का ही खेल है कि मैं आज इस स्थिति में आपके सामने खड़ा हूँ। राजा भोज ने गरीब ब्राह्मण और अपने हम सकल के बारे में सारी बातें कह सुनाई। राजा भोज ने कहा, महाराज, आपके सैनिक ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर भला हो मेरे जीवन दाता गंगो तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर उनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगो तेली। आप सभी को हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।